बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की चिकन मसाला मैकरोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये चिकन मैकरोनी बहुत ही मज़े की बनती है और इसका बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने पैन लिया है। पैन में 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने इस तरह से चॉप करके रख लिया हुआ था, ये डाल देंगे। और प्याज को 2 से 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना। तो दिखाती हूँ मैं आपको 2 से 3 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। प्याज का कलर अभी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्याज को हमें थोड़ा सॉफ्ट करना होता है। और यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाल के भी 2 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी। और इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे, ये मेरे पास है 200 ग्राम चिकन, जिसे मैंने इस तरह लंबे स्लाइसिस में कट किया है। आप अपनी पसंद से इसे चौकोर शेप या किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो ये चिकन डाल के हमें इसे इस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चिकन का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइस। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इन स्पाइस को इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही मैंने इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। सभी मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट है मेरे पास, ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इसे कवर करके लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट में चिकन बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको 8 से 10 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से नरम हो चुका है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ये स्पाइस जो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किए हैं काफ़ी थे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें स्पाइस की मिकदार को बढ़ा सकते हैं और इसे कम भी किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी तरह से चिकन को हमने भून लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 3 टेबलस्पून दही के, जिसे मैंने फेंट के इस तरह से रख लिया हुआ था, ये भी इसमें डाल देंगे। फ्लेम को इस टाइम पे हम स्लो पे ले आएंगे और स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, दही का पानी भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ड्राई हो चुका है। चिकन हमारा बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे मैकरोनी। मेरे पास थी 300 ग्राम मैकरोनी, जिसे मैंने 8 से 10 मिनट तक इस तरह से पानी में बॉईल कर लिख के रख लिया हुआ था। और बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल डाला और इसे अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इसमें मैंने ठंडा पानी गुजार के थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था। तो यहाँ देखिए कितनी खिली खिली सी हमारी मैकरोनी बनी है। तो इसे इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि अब हम इसमें सब्जियां किस तरह से ऐड करेंगे। आप चाहें तो जब आप चिकन को भून रहे हैं उस टाइम पे भी इसमें सब्जियां डाल सकते हैं, चाहे तो सब्जियों को स्किप कर दीजिए। और या फिर इस तरह जिस तरह से मैं फ्राई करके डाल रही हूँ, इस तरह से भी इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 टीस्पून ही सिर्फ ऑयल डाला है और इसमें एक छोटे साइज़ की गाजर थी मेरे पास, ये डाल देंगे। गाजर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया था, ये भी डाल देंगे। और बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया। ये फ्राई की हुई सब्जियां हम अपनी मैकरोनी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से सब्जियां मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल दी है मैंने, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सिरका डाल दिया है। यहाँ पे हम वाइट सिरका इसमें यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून टमाटो केचप मैंने डाल दिया है। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे 5 मिनट तक इस तरह से कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसे रख दूँगी। इसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़े की हमारी चिकन मसाला मैकरोनी रेडी टू
सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी चिकन मसाला मैकरोनी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।